10 मई की शाम 5 बजे भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की ओर से तोपें दागी गई और ड्रोन अटैक किए गए। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर भारत के खिलाफ जंग का माहौल बनाना चाहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में इससे पहले भी कई आर्मी चीफ हुए हैं जिन्होंने अपने अहंकार, महत्वाकांक्षा और निजी एजेंडे के चलते भारत से लड़ाई मोल ली और नतीजा ये हुआ कि खुद पाकिस्तान तबाह होता चला गया। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 जनरलों की कहानी जिन्होंने भारत को सबक सिखाने की जिद में पाकिस्तान को ही गर्त में पहुंचा दिया। सबसे पहले बात करते हैं फील्ड मार्शल आयूब खान की। 1965 की जंग के जनक आयूब खान ने भारत से युद्ध को जायज ठहराते हुए कहा कि अगर हमें गंभीर कदम उठाने पड़े तो इसका जिम्मेदार भारत होगा। उन्होंने कहा था कि अगर कोई तुम्हारी गर्दन दबाए तो क्या तुम पीछे हट जाओगे। आयूब खान को गलतफहमी थी कि कुछ घातक हमलों से हिंदू डर जाएंगे, लेकिन 1965 की जंग में भारत की फौज लाहौर तक पहुंच गई। आयूब खान की यही रणनीति पाकिस्तान को भारी पड़ी। आयूब के बाद आए जनरल याह्या खान, जो और भी ज्यादा बदनाम हुए। अय्याशी, शराब और रंगीन मिजाज उनके नाम के पर्याय बन गए। लेडीज मैन कहे जाने वाले याह्या की खास महिला मित्र जनरल रानी और नूर जहां जैसी हस्तियां थी। दोस्तों, आपको बता दें कि एक बार तो एक मशहूर गायिका के साथ बिस्तर में पाए गए थे जब ईरान के शाह उन्हें ढूंढते हुए आए थे। शराब की लत ऐसी थी कि रात 10 बजे के बाद उनके आदेशों को अमान्य मान लिया जाता था। यही याह्या थे जिन्होंने 1971 की जंग की आग भड़काई और पार्टी में नशे की हालत में भारत पर हमला करने का ऐलान कर दिया। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और बांग्लादेश अस्तित्व में आया। नशे में डूबे याह्या को हार के बाद सार्वजनिक भाषण तक देने से रोक दिया गया, क्योंकि उनके बोलने पर भी नियंत्रण नहीं था। इसके बाद आए जनरल जिया उल हक, जिन्होंने सत्ता में आने के लिए अपने ही प्रमोटर जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता पलट किया और उन्हें फांसी पर लटका दिया। जिया ने अमेरिका से फंड लेकर अफगानिस्तान में जिहाद की शुरुआत की और साथ ही भारत के कश्मीर में आतंक का बीज बोया। खालिस्तान मूवमेंट का भी समर्थन किया उन्होंने। अमेरिका को चकमा देने और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की आड़ में जिया और उनके साथियों ने करोड़ों की कमाई की। दोस्तों, आपको बता दें कि जिया ने हुदूद अध्यादेश लागू कर महिलाओं पर ऐसा कानून थोपा जिसमें रेप साबित करने के लिए 4 चश्मदीद पुरुषों की जरूरत होती थी। उनके दौर को पाकिस्तान में कट्टर इस्लामीकरण की शुरुआत माना जाता है। इसके बाद आए परवेज मुशर्रफ, जिन्होंने 1999 में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बताए बिना ही कारगिल युद्ध की योजना बना डाली। बर्फबारी में खाली भारतीय चौकियों पर कब्जा कर लिया, लेकिन भारत ने ऑपरेशन विजय के तहत पाकिस्तान को पीछे धकेल दिया। नवाज शरीफ ने जब मुशर्रफ को हटाने की कोशिश की तो मुशर्रफ ने हवाई जहाज से उतरते ही कराची एयरपोर्ट पर तख्ता पलट कर दिया और खुद को सैन्य तानाशाह घोषित कर दिया। नतीजा ये हुआ कि नवाज को देश छोड़ना पड़ा और बाद में खुद मुशर्रफ को भी पाकिस्तान से भागना पड़ा। अब बात मौजूदा आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर की, जिनकी शुरुआत ही विवादों से भरी रही। जब वो ISI चीफ थे तो इमरान खान की पत्नी पर लगे भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना चाहते थे। इमरान खान ने उन्हें हटाया और फिर सत्ता से भी हाथ धोना पड़ा। मुनीर ने इमरान के समर्थकों को सेना से निकाल दिया और उन्हें जेल तक पहुंचा दिया। 2024 के चुनावों में भी मुनीर ने इमरान को कमजोर करने की हर संभव कोशिश की थी। 2019 के पुलवामा हमलों के समय भी मुनीर ISI प्रमुख थे और उन पर इस हमले की साजिश रचने का आरोप लगे। जब भारत ने एयर स्ट्राइक की तो जवाबी हमला करने की सिफारिश भी मुनीर ने ही की थी। अप्रैल 2025 में उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि हम हिंदुओं से हर मायने में अलग हैं और यही 2 राष्ट्र सिद्धांत की बुनियाद है। मुनीर को पाकिस्तान का मुल्ला जनरल कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा किसी सैन्य स्कूल से नहीं बल्कि एक मदरसे से हासिल की है और सऊदी अरब में पोस्टिंग के दौरान कुरान की सारी आयतें याद कर ली थी। इन 5 जनरलों की कहानियों से साफ है कि जब पाकिस्तान की सेना ने सत्ता पर कब्जा किया है या सियासत में दखल दिया है, तब उन्होंने भारत को सबक सिखाने के नाम पर पाकिस्तान को ही गर्त में डाल दिया है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारे वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।